अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकंड ईयर क्लास इंग्लिश 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने सबसे पहले इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर जाना है, क्योंकि इन 4 पेपर में से आपको हो सके पेपर में इस साल 80% पेपर आ जाए, हो सके आपको 60% पेपर आ जाए, हो सके आपको 40% पेपर आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको इन 4 पेपर में से 50% प्लस पेपर आएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने सबसे पहले इन 4 पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि हर साल इन 4 पेपर में से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम, चाहे फर्स्ट एनुअल एग्जाम हो चाहे सेकेंड एनुअल एग्जाम हो, तो इन 4 पेपर में से आपको हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर पेपर में जाना है। और आपने इन 4 पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको सेकंड ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे, और आपको जो 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज सेकंड ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में पूछे जाएंगे वो आपके 3 पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका सिनोनिम, तो सिनोनिम्स में से आपको 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आपका है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन में से आपको 5 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, तो पार्ट ऑफ स्पीच में से भी आपको 5 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट नंबर 1 आपका 3 पार्ट पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आपको 3 एमसीक्यूज यानी कि 3 सिनोनिम्स बुक 2 के जो मॉडर्न प्रोज हैं उनमें से आपको 3 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। इसके बाद बुक 2 के जो मॉडर्न हीरोज हैं, तो मॉडर्न हीरोज में से भी आपको 3 मार्क्स के 3 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। इसके बाद गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आपको 4 मार्क्स के 4 सिनोनिम्स पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का, वह है आपका प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन में से आपको 5 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 के आपके प्रपोजिशन वाले एमसीक्यूज होंगे, ये आपके एमसीक्यूज नंबर 11 से लेके एमसीक्यूज नंबर 15 तक ये आपके 5 एमसीक्यूज मुश्तमिल होंगे। इसके बाद हमारे पास पेपर में लास्ट पार्ट होगा, वो होगा आपका पार्ट ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल। तो पार्ट ऑफ स्पीच में से भी आपको 5 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाएंगे। अब जो ये 16 एमसीक्यूज से लेके एमसीक्यूज नंबर 20 तक ये 5 जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और आपको इसी टाइप के एमसीक्यूज सेकंड ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 20 एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से पेपर में तैयार कर जाना है। और आपको इन एमसीक्यूज के आंसर कहाँ से मिलेंगे, जस्ट आप जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप सेकंड ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर के सेशन 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर जो है आपका सेकंड ईयर क्लास इंग्लिश का वो आपका 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के सेशन 1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, और आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं वो आपके कम से कम 3 से 5 लाइंस के अंदर हो। अगर आप 5 लाइन से अबव लाइंस के अंदर आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे आपके मार्क्स कम होनेंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है कि 3 से 5 लाइंस के अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 के आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे वो आपके बुक 2 के जो मॉडर्न प्रोज हैं उनमें से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन को नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो बुक 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 हीरोज हैं, उन 5 हीरोज में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 12 मार्क्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, यानी कि आपको सेकेंड ईयर क्लास इंग्लिश के पेपर में 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स में से। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आपको पेपर में 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर 20 गुड बाय मिस्टर चिप्स हैं। अब इन 20 गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आप हमें कम से कम 10 गुड बाय मिस्टर चिप्स बताएं, लेकिन मैं अपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में जस्ट आपको 9 गुड बाय मिस्टर चिप्स बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इन 9 गुड बाय मिस्टर चिप्स के तमाम क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा गुड बाय मिस्टर चिप्स पर मुश्तमिल, वो इन 9 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन में से आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन अच्छे तरीके से पेपर में अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इधर एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कितने टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेक्टर्स को नोट करते हैं। तो करेक्टर सबसे पहले हमारे पास है कैथरीन, ये भी एक करेक्टर है। मिस्टर चिप्स, ये भी एक करेक्टर है हमारे पास। एक करेक्टर इधर ये भी बनता है रास्टन, ये भी एक करेक्टर है। इसके बाद मिस्टर विकेट्स, ये भी एक करेक्टर है। इसके बाद हमारे पास है मिस्टर चिप्स, ये भी दोबारा एक करेक्टर है। इसके बाद मैरीवेल, तो ये भी एक करेक्टर है। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कम से कम 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके करेक्टर्स पर मुश्तमिल होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन करेक्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में मैं आपके साथ 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बाय मिस्टर चिप्स शेयर करूंगा, आपने जस्ट इन 9 चैप्टर्स के करेक्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ऐसे पर मुश्तमिल है। तो आपको पेपर के अंदर 4 ऐसे आएंगे, आपने इन 4 ऐसे में से किसी एक ऐसे को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब ऐसे के जो वर्ड्स होंगे वो आपके 300 में से 400 वर्ड्स होंगे, यानी कि आपने 300 से लेकर 400 वर्ड के अंदर अंदर आपने ऐसे लिखना है। और आपके क्वेश्चन नंबर 5 के कुल मार्क्स बनते हैं आपके 15 मार्क्स। अब इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ऐसे बनता है वो आपका ये ऐसे बनता है वाई आई लव पाकिस्तान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है और अक्सर औकात ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पंजाब के तमाम बोर्ड में फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम ये लाजमी ये ऐसे रिपीट होता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर कर पेपर में जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इडियम्स पर मुश्तमिल है। आपको पेपर में 8 इडियम्स आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 इडियम्स को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 इडियम्स को नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू के अंदर, जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश के अंदर। सम टाइम ये आपको कंसेप्चुअल पैराग्राफ भी आ जाता है उर्दू के अंदर। सम टाइम आपको जो बुक की बैक साइड के ऊपर उर्दू के अंदर पैसेजेस दिए गए हैं, उन पैसेजेस में से भी आपको पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये पैराग्राफ आ जाता है, जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश के अंदर। अगर आप पेपर के अंदर पैसेज नहीं अटेम्प्ट करना चाहते जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश के अंदर, तो आपको नीचे एक ऐसे दिया जाएगा जैसे कि है कर्टसी। तो ये भी आपका एक ऐसे ही है, तो आपने कर्टसी वाला ऐसे तैयार करना है ना। तो आपने उस कर्टसी वाले ऐसे में से आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट लाइंस को निकाल के आपने उसका एक पैराग्राफ लिखना है 115 वर्ड से लेके 200 वर्ड्स के अंदर अंदर। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो पेपर में अटेम्प्ट करते हैं वो आप तमाम स्टूडेंट ट्रांसलेशन वाला ही पेपर में अटेम्प्ट करते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट कोशिश करें कि ट्रांसलेशन वाला ही क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट करें, नीचे आप मजमून के ऊपर ना जाएं। तो ये था आपका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अब आप तमाम स्टूडेंट सेकंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को नोट करते चले जाएं। जस्ट मैं आपको दिखाता चला जाता हूं। आप तमाम स्टूडेंट सेकंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को नोट कर लें।
तो ये थे आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले इन 4 पेपर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि हर साल इन 4 पेपर में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।